नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो पूरी वीडियो को ध्यान से और पूरे मन से देखिएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है और हम सब माता को इस नवरात्रि में प्रसन्न करना चाहेंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि से पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि व्रत रखने के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको रखनी अति आवश्यक है। साथ ही क्या है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नवरात्रि के 9 दिनों में क्या सामग्री इस्तेमाल करनी आवश्यक है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखने के साथ ही चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। ये नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे और नवरात्रि प्रारंभ होने का दिन है मंगलवार। नवरात्रि समाप्त होने की दिनांक 17 अप्रैल को है, जिस दिन बुधवार है। दोस्तों, इस बीच में बहुत सी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करती हूँ कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो पूरे 9 दिन के लिए व्रत नहीं करें। पहला और अंतिम नवरात्रि व्रत आप रख सकती हैं। आप केवल मन में माता के प्रति श्रद्धा रखिए। आप पहला व्रत जो 9 अप्रैल मंगलवार को है और दूसरा व्रत जो अष्टमी को है वो भी मंगलवार को ही है। इस प्रकार 2 व्रत रखें। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि 9 तारीख को मंगलवार है और मंगलवार के दिन भूल से भी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। तो आप कलश सोमवार को ही लेकर आएं और पूजा पाठ की सामग्री कभी भी खरीद सकते हैं। कलश खरीदते समय ध्यान रखें कि वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले ही अच्छे से जांच लें कि कलश से पानी नहीं रिस रहा हो। इसके अलावा दोस्तों, सोमवार को अमावस है। अमावस के दिन बाल नहीं धो सकते हैं तो आप या तो रविवार को बाल धोएं या प्रतिपदा तिथि के दिन बाल धोकर व्रत को आरंभ करें। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि शैम्पू साबुन वगैरह में चर्बी का इस्तेमाल होता है, इसलिए नवरात्रि के समय साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, बाज़ार में आजकल बहुत से प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं जो नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल से बनते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं तो आप दरदरे पिसे हुए बेसन और मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को एक कांच के बर्तन में भर कर रख लें, जिसे आप बाल धोने, चेहरा धोने और पूरे शरीर को साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि से पहले गंगा जल अवश्य मंगवा कर रखें, चाहे आप कलश स्थापना करने वाले हैं तो भी और नहीं करने वाले हैं तो भी। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि नवरात्रि का शुभ पर्व प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करने के बाद में ही कलश की स्थापना करें। इसके अलावा यदि आप 9 दिन व्रत रखने का संकल्प कर ही रहे हैं तो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। आप जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 9 अप्रैल मंगलवार को सुबह 6:02 से सुबह 10:01 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें नवरात्रि की पूजा को किस प्रकार करना है। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी बिछाकर सबसे पहले सिंदूर के स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर रोली और अक्षत से टीका करें। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। कलश के ऊपर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाकर एक नारियल पर चुनरी लपेटकर उसे कलावा से बांध लें। दीपक जलाकर माता की पूजा करें। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन इस समय बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ही इस्तेमाल करें। ये बात केवल नवरात्रि के लिए ही लागू नहीं होती दोस्तों। ये जो मौसम अभी है ना ज़्यादा गर्मी है न सर्दी है, इस समय हमारे शरीर में खून बदलता है। इस समय हल्का भोजन ही हमारा शरीर पचा पाता है। इस समय में आप यदि भिगोई हुई अजवाइन पीते हैं तो इससे आपका रक्त शुद्ध होता है। अच्छा, अब ये भी माना जाता है कि 9 दिनों के समय में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। साथ ही सिलाई कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित माने जाते हैं।
नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि आप नवरात्रि में माता की चौकी लगाकर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं और घर को गंदा भी नहीं रखें। विष्णु पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान दिन के समय में कभी नहीं सोना चाहिए। माता रानी का चालीसा या सप्तशती का पाठ रोजाना करना चाहिए। व्रत के दौरान कुट्टू के आटे, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।